हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 4 अंकों वाला जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो 4 अंक का है, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 अंकों वाला हम लोग जोड़, घटाना, गुना और भाग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। और जब हम लोग जोड़ते हैं ना तब सबसे पहले हम लोगों को दाईं ओर जोड़ते हुए आगे बढ़ना है बाईं ओर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ना है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ 2 है तो आप सीधे 2 लाइन खींच दो, ठीक है ना। और नीचे में भी 2 है यानी कि यहाँ भी 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। और टोटल कितना लाइन है उसको जोड़ देना है। तो देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 और 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब 4 आया। क्लियर है ना। अब हम अगला संख्या में जाएंगे, 5 और 8 को जोड़ना है, ठीक है। तब यहाँ पे एक नया कंडीशन सीखेंगे जोड़ का। हमको कुछ नहीं करना है, जो नीचे में जो संख्या है 8 उतना लाइन हम लोगों को खींच लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 8 लाइन खींचते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नीचे वाला जो संख्या 8 लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, अब जो ऊपर वाला जो संख्या है 5, 5 के बाद से यहाँ पे गिनती करना है सभी लाइन को। जो ऊपर वाला संख्या है 5 के बाद से, यानी कि 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है, हमको ऊपर नीचे वाला संख्या लाइन खींचना नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं, 5 के बाद से इस लाइन में गिनती करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि 5 के बाद होता है 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस तरह से हम लोग क्या होगा 13। तो कभी भी 10 या उससे ज़्यादा आता है तो ये एक हासिल वाला जोड़ होता है, और हमको 13 का 13 यहाँ नहीं लिखना है, 13 का हमको लिखना होता है 3। 13 का कितना लिखना है 3। यदि जोड़ के 10 आता तो 10 का हम लोग लिखते हैं 0, मतलब ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे 13 आया है इसलिए 13 का लिखेंगे 3। और जो मेरा ये 1 है ना, ये मेरा इसको बोलते हैं हाथ में बच गया है, हासिल बच गया है, इसलिए ये जो संख्या है अगला संख्या के माथा में इस तरह से लिख देना है। यानी कि अब हम लोगों को तीनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाला जो संख्या उसका लाइन खींच देते हैं, यानी कि 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब ऊपर में गिनती करेंगे, है ना। ऊपर वाला संख्या को क्या करेंगे, गिनती करेंगे 4 के बाद से। 4 के बाद 5 6 7 8 9, और ये वाला भी एक है तो इसको भी एक जोड़ देना है, 9 और 1 हो जाएगा 10। तो 10 का हमको कितना लिखना है 0। तो यहाँ पे 10 का 0, और जो मेरा 1 बच गया है तो उसके अगला वाला संख्या के माथा में इस तरह से लिख देना है। फिर हमको नीचे 3 है तो 3 लाइन इस तरह से खींच दो, और 7 के बाद गिनती करना है। 7 के बाद, 7 के बाद होता है 8 9 10, और ये एक जो बचा था हो जाएगा 11। क्योंकि और आगे हम लोगों को जोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ सारा संख्या उतार देना है, यानी कि 11 का 11। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से एक नया ट्रिक से, ठीक है ना, हम लोग हासिल वाला जोड़ करना सीख गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग घटाना सीखते हैं कि घटा का क्या रूल्स होता है। सबसे पहले सेम कंडीशन है कि हम लोग जब घटाते हैं तो दाईं ओर से बाईं ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हमको सबसे पहले 5 और 2 को घटाना पड़ता है। यानी कि ऊपर में जब संख्या बड़ा है नीचे में छोटा है तो बहुत ही आसानी से घट जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 5 में 2 घटाना है, तो सबसे पहले लाइनिंग वाला सिखा देते हैं। तो यहाँ 5 है ना, तो हमको 5 लाइन खींच लेना है। यहाँ पे चलो 1 2 3 4 5, और जब घटाते हैं ना तो नीचे जितना संख्या है यानी 2 है तो 2 लाइन गिन के और काट देना है इसी लाइन में, ठीक है। 5 में तो 1 2, और इसको इस तरह से काट देंगे तो कितना बच गया 1 2 3, यानी कि 5 में मेरा 2 घटेगा ना तो यहाँ पे मेरा 3 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 3 में 5 घटाना है कि नहीं।
तो 3 में 5 नहीं घटेगा। कभी भी घटाने के लिए ऊपर वाला जो संख्या है बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, नीचे वाला संख्या बड़ा है, ऊपर वाला संख्या छोटा है। इस कंडीशन में जब नहीं घट रहा है तब इससे हम ना क्या लेते हैं, पैंचा लेते हैं, कैरी लेते हैं, और जब कैरी लेते हैं वो 10 होता है। 10 और 3 को जोड़ देंगे हो जाएगा 13, इसको जोड़ देना पड़ता है ना। इतना तुमको याद नहीं रखना है, तो सिर्फ जो संख्या है 3 उसके आगे हमेशा 1 लगा दिया करो जब हम लोग कैरी ले रहे हैं, ठीक है। और ये अब 3 खत्म हो गया है। और जब कैरी करते हैं तो और एक बात ध्यान से लिख लो, यहाँ 4 की जगह 1 कम हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ भी 4 कम करना बंद, ठीक है। अब हमको 13 में 5 घटाना है, और जब 13 में 5 घटाना है तो कितना बचेगा, तो सेम कंडीशन बहुत ध्यान से याद रखना है कि 5 के बाद से हमको आगे गिनती करना है और 13 तक ही गिनती करना है। 5 के बाद गिनती करना है, जो संख्या नीचे उसके बाद से, यानी कि 5 के बाद होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लाइन तो हमने 13 तक का खींच लिया, और कितना लाइन खींचा वो अब गिन दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 13 में 5 जाएगा ना, तो यहाँ में मेरा 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है और नीचे 7 है, यानी कि ऊपर छोटा संख्या है, तब तो ये बिल्कुल ही नहीं घटेगा। तो फिर से हमको 8 से कैरी लेंगे, तो जब हम कैरी लेते तभी क्या बताएं आपको, सिंपली इस संख्या के आगे हमेशा 1 लगा देना है, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और जब हम 8 से कैरी लिए ना, तो यहाँ पे एक संख्या कम हो जाएगा, यानी कि 8 की जगह अब कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलिए फिर से हम घटाव स्टार्ट करते हैं। 13 में अब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सेम कंडीशन दोहराना है, 7 के बाद, ठीक है ना, गिनती करना है 13 तक, यानी कि लाइन खींचते हुए आगे बढ़ना है। 7 के बाद क्या होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल कितना लाइन खींचे वो हमको गिन लेना है अलग से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 13 में 7 जाएगा तो मेरा 6 बचेगा। क्लियर। अब यहाँ 7 में से 6 घटाएंगे तो सबको पता है कि 7 रुपया में 6 रुपया चल जाएगा, तो यहाँ पे 1 रुपया मेरा बचेगा। और इस तरह से हासिल वाला जो घटाव है ना, बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। यदि आप चैनल में बिल्कुल नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इतना देर तक वीडियो में बने रहने के बाद द वे के साथ एक लाइक्स तो स्माइली वाला बनता ही बनता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हुए गुना के वीडियो में चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे, तो जब हम लोग गुना करते हैं ना, तो सेम कंडीशन, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, है ना, दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि जब 2 को हमको सबसे पहले गुना देना है, और 8 से 2 का पहाड़ा, 3 से, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। और सबसे पहले 2 का पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले हम लोग 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 होता है मेरा 16, इस तरह से यहाँ पे 16 लिख देंगे। और 16 का 16 यहाँ नहीं लिखा जाता है, 16 का होगा 6, सेम कंडीशन में है जिस तरह जोड़ में होता था, तो 16 का यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मेरा है इसको गोल घेर देते हैं, क्योंकि यहाँ जगह हम नहीं छोड़ें, इसलिए ये हाथ में बच गया है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर से 2 का पहाड़ा अब 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2 दिया होता है 6, और ये जो 1 बचा है ना उसको जोड़ देना है, 6 और 1 हो जाएगा 7, है कि नहीं, 7। तो यहाँ पे कुछ हासिल बचा है, यहाँ पे 7 में लिखने के बाद अब अभी तक हासिल नहीं बचा है। फिर से 2 का पहाड़ा अब अगला संख्या के साथ 5 के साथ पढ़ेंगे, 2 पचे होता है 10, 2 पचे 10, तो यहाँ पे 10 इस तरह से लिखना है, तो 10 का मेरा ये साइड वाला संख्या होगा, यानी कि हमको लिखना है 0, और मेरा हाथ 1 में बच गया है, इसको याद रखना है, इस तरह से गोल घेर देते हैं। फिर से 2 का पहाड़ा अगला संख्या के साथ 2 बार में, तो 2 दूना होता है 4, और ये जो 1 बचा था इसको हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, यानी कि 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि ये जो 1 अंक का गुना है यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया है। इसलिए यहाँ पे 6 के नीचे, संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है और क्रॉस भी करना है, यानी कि इस तरह से इसके नीचे क्रॉस डाल देना है। अब जो संख्या लिखेंगे तो 7 से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। और 5 का पहाड़ा तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए,
तभी आप गुना बना सकते हैं। 5 का पहाड़ा हम लोग को सबसे पहले 8 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर इसी तरह से 8 से, 3 से, 5 से, 2 से, इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। 5 8 होता है 40, 5 8 जा 40 होता है, और 40 को हमको लिख देना है 0 7 के नीचे, और हाथ में मेरा कितना बच गया, 4 बच गया है। क्लियर है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 दिया होता है 15, और इसको प्लस कर देना है, 15 और 4 कितना हो गया, 19। 19 का हमको लिख देना है 9, ठीक है ना। और हाथ में फिर से मेरा 1 बच गया है, इसको एकदम बराबर याद रखना है। 5 का पढ़ा अब अगला संख्या के साथ, 5 पचे होता है 25, और 1 हो जाएगा 26, 26 का 6, हाथ में कितना बच गया, 2 बच गया। हम ये वाला संख्या लिखें। फिर 5 दूना 10, और 2 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 12। तो इसको एकदम बाहर लिखना है, ठीक है। संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है ना, यहाँ वहाँ संख्या नहीं लिखना है। अब एक लंबा सा लाइन खींचेंगे, और ये जो ऊपर वाला संख्या है और इसके नीचे वाला संख्या को जोड़ देंगे। 6 में कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 7 और 0 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। 0 और 9 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 9। 5 और 6 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको तो जोड़ आ गया है, तो 11 हो जाएगा। 11 का 11 नहीं लिखते हैं, 11 का 1 लिखते हैं। अभी तक आप सीख गए होंगे। फिर हाथ में 1 बच गया है, 2 और जो हासिल बच गया था उसको जोड़ देना, हो जाएगा 3। यहाँ लिख देंगे 3, और 1 है तो यहाँ लिख देंगे 1। तो इस तरह से गुना करने के बाद जो मेरा उत्तर आया, बहुत ही आसानी से आ गया। सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब सीधा सीखेंगे भाग। भाग का जो नियम है वो क्या बोलता है। यदि हम लोग भाग बनाएंगे ना, तो हमको वो चीज़ याद नहीं रखना है कि हमको दाईं ओर से बाईं ओर जाना, नहीं, गलत है। सबसे पहले हमको ये संख्या लेना है, 7 को लेना है सबसे पहला संख्या जब भाग स्टार्ट करते हैं तो, कि 5 का पहाड़ा में 7 आता है या 7 से कम आता है। देखो 5 का पहाड़ा तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। चलिए हम लोग कुछ दूर तक लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 चौक हो जाएगा 20, और 5 पचे 25, ठीक है। इस तरह से पहाड़ा का ही संख्या का यूज करेंगे। तो 5 का पहाड़ा में 2 बार में ज़्यादा आ जाता है। जब ज़्यादा आएगा तो उससे एक ही बार कम लगाना है। 5 1 जा 5, यानी कि एक बार जो पहाड़ा पढ़ें इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और पहाड़ा पढ़ने के बाद मेरा 5 आया, उसको 7 के नीचे लिखना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे घटाना है। तो 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बच गया है 2। और फिर से ये जो संख्या है, एक संख्या यहाँ पे उतार देंगे, एक ही संख्या। अब ये कुल मिलाकर मेरा 23 हो गया है, यानी 23। फिर से 5 का पहाड़ा में जाएंगे तो 23 आना चाहिए, उससे कम। तो 5 पचे होता है 25, उससे कम लगाएंगे तो हो जाएगा 20। तो ये जो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 4 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बार। और जो मेरा पढ़ के आया 20, फिर से यहाँ पे लिख देंगे 20, और यहाँ घटाएंगे। घटाने के बाद 3 में 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 2 में 2 जाएगा तो कैंसिल आउट। उसके बाद फिर इसी तरह हम अगला संख्या से उतार देंगे 2, ठीक है। 2 उतारने के बाद अब ये हो गया है 32, यानी कि 32। कुछ नहीं करना है, 5 का पहाड़ा में 32 आना चाहिए या उससे कम, बहुत आसान है कि नहीं। यानी कि 5 छक हो जाता है 30, और 5 सते हो जाता है 35, 35। तो यहाँ देखो तो 35 आएगा नहीं, उससे कम लगाना है। तो 30 कितना बार पहाड़ा पढ़े भाई, 6 बार। तो इस तरह से हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा, और यहाँ पे कितना आया पढ़ के 5 छक 30। तो जितना आता है तो पहाड़ा का ही संख्या हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना है। 2 में 0 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 में 3 जाएगा, कैंसल आउट। अब फिर से अगला संख्या को उतार देना है, ठीक है। यानी कि हम उतार दिए हैं 5। अब ये हो गया है टोटल 25। 5 का पहाड़ा में 25 आता है, बिल्कुल आता है, 5 बार में आता है, 5 पचे। तो इस तरह से 5 बार में पढ़ें तो 25 आया, यहाँ फिर से 25 लिखना है और घटाना है। और 25 में 25 जाएगा, कैंसल आउट, यानी कि 0, ठीक है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है। और भागफल मेरा आया है 1465, और जो मेरा शेष आया है ना, ये तो 0 आया है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप संख्या को उतारते हुए, भाग देते हुए आगे
बढ़ते रहना है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द वे के साथ। बाय बाय।